हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, माह जुलाई का जीएसटी कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 28% फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। माल और सेवा कर जीएसटी ने जुलाई महीने के दौरान राजस्व में 1,48,995 करोड़ की कमाई की। जुलाई में एकत्रित किया गया जीएसटी पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 28% ज़्यादा है। यह जीएसटी शासन की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है। इस साल की शुरुआत में जीएसटी राजस्व अप्रैल में 1,67,540 करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले 5 महीनों से मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ से अधिक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अटलांटिक महासागर में अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी और भारतीय नौसेना के बीच अटलांटिक महासागर में अभ्यास शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आईएनएस तरकस ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया। तरकस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FNS सौम्य के समुद्र में पुनः पूर्ति का अभ्यास किया गया। इसके बाद समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 के साथ संयुक्त हवाई अभियान आयोजन हुआ, जिसमें कई नकली मिसाइलों के कार्यान्वयन और वायु रक्षा अभ्यासों में भाग लिया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सविनबैक्स 2022 की शुरुआत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का ए। वियतनाम और भारत देश के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सविनबैक्स 2022 की शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तीसरा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सविनबैक्स 2022 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में शुरू हुआ। यह 20 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। यह अभ्यास 2019 में वियतनाम में पहले आयोजित किए गए द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है। एक्सविनबैक्स 2022 का विषय एम्प्लॉयमेंट एंड डेप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी एंड ए मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस एयरलाइंस ने अपने पायलटों को 65 वर्ष की उम्र तक एयरलाइंस उड़ाने के लिए आदेश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 की
उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। एयर इंडिया और सेवानिवृत्त की उम्र 58 साल की तुलना में डीजीसीए पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देता है। पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति इस क्षेत्र में अधिकांश एयरलाइनों द्वारा दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद एयर इंडिया के पायलटों को अनुबंध के आधार पर 5 साल के लिए 65 साल तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस सरकार अपने राज्य के राष्ट्र उद्योग को बढ़ाने के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। उड़ीसा राज्य के राष्ट्र उद्योग को बढ़ाने के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उड़ीसा और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को मेक इन इंडिया MIO सम्मेलन 2022 के लिए राष्ट्रीय उद्योग साझेदार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए MIO सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, बंगाली राज्य की प्रसिद्ध गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का 81 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। बंगाली के अलावा उन्होंने उड़िया और असमिया की फिल्मों में भी कई गाने गाए। उन्हें उड़िया संगीत में उनके जीवन भर के योगदान के लिए संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके लोकप्रिय बंगाली गीतों में इमोन, एकता, झियुक और बोलो तो अरसी शामिल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो के 48 किलोग्राम फाइनल में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, रजत पदक। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो के 48 किलोग्राम फाइनल में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? रजत पदक। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय जुडोका सुशीला देवी लिंकमाबाव ने बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक जीता। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की माइकेला वाइटिवू से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष वर्ग में विजय कुमार यादव ने जूडो 60 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता। भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 को क्या दिया गया, यानी कि 5140 को क्या नाम दिया गया? तो 8 का है सी, गन हिल। कारगिल सेक्टर के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय के गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल में
द्रास में .5140 को गन हिल नाम दिया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा .5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध के जल्दी पूरा होने का प्रमुख कारक था। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार में शीर्ष बोली किसने लगाई? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का ए, रिलायंस जियो ने भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार में शीर्ष बोली लगाई गई। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार के 1,50,173 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हो गई। रिलायंस जियो शीर्ष बोलीदाता थी, जिसने 24,740 मेगाहर्ट्ज एयरबैग्स के लिए संचयी 88,078 करोड़ की बोली लगाई गई। 5G स्पेक्ट्रम से प्राप्त रकम पिछले साल बेचे गए 4G स्पेक्ट्रम 77,815 करोड़ की दोगुना है और 2010 में 3G नीलामी से 50,968.37 करोड़ की दुगना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आयोजित यूफा महिला यूरो 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, इंग्लैंड ने हाल ही में यूफा महिला यूरो 2022 का खिताब इंग्लैंड ने जीत लिया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। इंग्लैंड ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 2022 यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में इंग्लैंड ने 8 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर 1966 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है। यूरो 2022 यूपा महिला चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था, जो इंग्लैंड में 6 जुलाई से 31 जुलाई तक हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 11 का ए, सत्येंद्र प्रकाश ने हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। सत्येंद्र प्रकाश ने पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने जयदेव भटनागर, जो 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए, का स्थान है। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीती? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, तानिया सचदेवा ने हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता। तानिया सचदेव ने चेन्नई के मामल्लापुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मैच में हंगरी के खिलाफ जीत दर्ज की। कोनोरी हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली ने अपने अपने मुकाबले में ड्रॉ के साथ खेल समाप्त किया। उन्होंने निर्णायक अंक अर्जित करने के साथ साथ टीम के लिए मैच जीतने के लिए जशोका गाल को हराया। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में SSB के महानिदेशक किस अर्धसैनिक बल का अतिरिक्त प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, ITBP।
सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक एसएसबी डॉक्टर सुजॉय लाल थायोसेन ने 1 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार संभाला। डॉक्टर थायोसेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडेट के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस संजय अरोड़ा ने डॉक्टर थायोसेन को कार्यभार और प्रथागत बैटन सौंपा। 1962 में हुई आईटीबी भारत चीन सीमा का रक्षा क्या कर रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने आंगनवाड़ी मेन्यू में दूध और अंडे शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपये आवंटित किए। प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह या 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार एक अंडा दिया जाएगा। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में प्रसिद्ध तमिल संत कवि श्री अंडाल की जयंती कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, 2 अगस्त। 2 अगस्त 2022 को अंडाल थिरुनाक्षत्रम का एक प्रसिद्ध तमिल संत कवि श्री अंडाल की जयंती के रूप में मनाया गया, जिन्हें देवो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। आदि के तमिल महीने का पूरम दिवस अंडाल के जन्म का जश्न मनाते हैं। पूरम हिंदू ज्योतिषी में 27 नक्षत्रों में से एक है। अंडाल ने थिरुप्पावाई और नाचियार थिरुमूची सहित कई छंद लिखे हैं। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में भारतीय जेरेमी लालरीनुंगा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजय अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य ऑल नज्जा 4 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ओमान के साथ। हाल ही में हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टाफन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस के थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति अंग के प्रदान किए? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चाबहार दिवस नामक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में अंशिता सुली ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अंडर 2 कोalition का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है,
हाल ही में वंदे भारत के लिए किसके द्वारा फर्स्ट इंडिया सीटिंग सिस्टम को पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है टाटा समूह। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न कितने करोड़ रुपए के पार पहुंच गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5.73 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 2021 के विद्या की यात्राओं की मेजबानी में पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।